नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। हम आप महंगे से महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट लगाते हैं, लेकिन उनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और तो और कई बार स्किन एलर्जी भी हो जाती है, जिसे छुटकारा दिलाने के लिए चेज एरोमा ब्यूटी क्लिनिक एंड स्किन केयर इंस्टीट्यूट के ऑनर डॉक्टर नरेश अरोड़ा ने और नीति अरोड़ा ने चेज एरोमा आफ्टर वैक्सिंग जेल और बिफोर वैक्सिंग प्रोडक्ट को बनाया। आइए बताते हैं हम आपको इस प्रोडक्ट के बारे में। चलिए, आज हम इनका वैक्सिंग करने जा रहे हैं। जैसे कि आजकल की प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा हम लोग पाउडर वैक्सिंग में यूज़ करते हैं, बहुत चिपचिपाहट होती है, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करें, उसका हम तरीका देखने जा रहे हैं। हम सबसे पहले यूज़ करेंगे, हमारे पास है प्री वैक्सिंग जेल। इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे हाथों में स्वेटिंग नहीं होती है और हमें बहुत ज़्यादा पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले हम थोड़ी सी क्वांटिटी में जेल लेंगे। ये हमारे पास 2-3 फ्लेवर में है, लेवेंडर में है, सैंडलवुड में है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। सबसे पहले हम जेल की एप्लीकेशन दोनों हैंड पे करते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें हमें पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल वैक्स के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली ये जो जेल बनते हैं वो रिका वैक्स यानी कि जो ऑयल वैक्स होती हैं उनके लिए बनते हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नॉर्मल वैक्स के साथ भी करते हैं। ये इस जेल की खासियत है। आप देख सकते हैं कि कितनी स्ट्रिप भी हमारी यूज हो रही है और हमें कोई पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप देख सकते हैं, अगर अभी चाहें हम तो इसी स्ट्रिप को हम इस साइड पे भी यूज कर सकते हैं और हमें पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन मेरे हैंड भी जो हैं वो चिपचिप नहीं हो रहे हैं। सो इस जेल की ये खासियत है। आज की डेट के हिसाब से ये मनी सेविंग प्रोडक्ट है हमारा, कि हम कम से कम चीज के इस्तेमाल में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे ले सकते हैं। ये देखिए, जो हमारी वैक्स स्ट्रिप यूज हुई है इतने हैंड को यूज करने में, ये यूज हुई है, कोई पाउडर नहीं लगा है, कोई हाथ मेरे चिपचिप नहीं हो रहे हैं। प्लस नॉर्मल वैक्स के साथ आप डिफरेंस देख सकते हैं, जो कि इनके हैंड्स की जो टैनिंग थी नॉर्मल वैक्स पाउडर के साथ करने पर रिमूव नहीं होती थी, जेल यूज करने से वो सारी की सारी इनकी रिमूव हो गई है। कोई इनके दाने की प्रॉब्लम नहीं आएगी जेल यूज करने से। इसके बाद हम हैंड को क्लीन करने के बाद इसमें इसका आफ्टर ये हमारा आफ्टर वैक्सिंग जेल है, जो कि वैक्सिंग कंप्लीट होने के बाद हम यूज करते हैं, जो कि हमारा लेवेंडर बेस पे है। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। इससे प्री ब्राइडल टाइम में बॉडी के अंदर शाइनिंग आती है। क्लाइंट को बहुत अच्छा लगता है जब वैक्सिंग के बाद उनकी बॉडी के अंदर शाइनिंग आती है, उनकी स्किन ग्लो करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सॉफ्टनेस आती है। तो वो सारी चीज़ें इनके साथ जेल और ऑयल को यूज़ करने से हमें मिलती है। जैसा कि अभी आपने डेमो देखा वैक्सिंग का, चलिए रजनी जी से बात करते हैं। रजनी जी, कैसा फील हुआ आपको कराने? बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसा कि आप पहले कई पार्लर्स में कराती होंगी वैक्सिंग, तो क्या फ़र्क था उस वैक्सिंग में और ये वाली वैक्सिंग में? पहले मैं जहाँ से कराती थी मुझे पिंपल्स हो जाते थे हैंड्स में, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन थी, लेकिन जब से यहाँ से कराने लगी हूँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गई। हाँ, ठीक हो गई। हाँ जी। तो आप रिकमेंड करेंगी और भी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि उन्हें ये वाली वैक्सिंग के लिए? हाँ जी, बिल्कुल करनी चाहिए उनको यूज़। धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर नरेश अरोड़ा और डॉक्टर नीति अरोड़ा से। आज हम मौजूद हैं चेज अरोमा ब्यूटी क्लिनिक में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेश अरोड़ा एंड डॉक्टर नीति जी। चलिए उनसे जानते हैं
कुछ ब्यूटी सीक्रेट्स के बारे में। सर, जैसा कि त्योहार का टाइम है या ये अक्टूबर कहें मैरिज का एक टाइम है, तो इस बीच जो ब्राइडल्स हैं उनको कुछ दिक्कतें होती हैं। थ्रेडिंग के टाइम रैशेस, रेडनेस या फिर वैक्सिंग कराती हैं वो, तो उस टाइम उनकी एलर्जी जैसे दाने लगा लीजिए छोटे छोटे आ जाते हैं। उससे बचने के लिए या उसका कोई उपाय आप जो हमारे दर्शकों को बता सकें। वेल ये एक ब्राइडल टाइम है, एक फेस्टिवल टाइम है, एक मौसम में जो एक सुहानापन आ चुका है और आउटगोइंग एक्टिविटी काफ़ी हैं, शॉपिंग की एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं। और जब हम बाहर जाते हैं तो हम फैशन की तरफ भी ध्यान देते हैं, अपने चेहरे, अपने पूरे शरीर की बनावट के ऊपर ध्यान देते हैं। ऐसे में डेफिनेट है कि इस मौसम के हिसाब से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली जब आप ब्यूटी पार्लर विजिट करते हैं तो उसकी तरफ ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, जैसे कि थ्रेडिंग करते हुए चेहरे के ऊपर रैशेज़ आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, स्किन का रेड हो जाना, अगले दिन दाने निकल आना या उनके स्पॉट्स या स्कार्स पैदा होना, दाग धब्बे हो जाना, ये चीज़ें हैं जो होती है। लेकिन इसका निदान किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे कि एरोमा थेरेपी के अंदर ऐसे कई एरोमा थेरेपी ऑयल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम लोग अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं और उन प्रोडक्ट्स के थ्रू इन चीज़ों की देखभाल की जा सकती है। चलिए हम डॉक्टर नीति जी से जानते हैं कि क्या ऐसे जो है सीक्रेट्स अपनाकर ब्राइडल्स अपने आप को और निखार सकती है, या ऐसा कुछ इनके पास सीक्रेट हो जो ये बता सके। हम लोग जो अपने पार्लर में यूज़ करते हैं, जिससे कि आजकल प्रॉब्लम्स आती हैं ब्राइडल को कि ब्राइडल टाइम है तो हमारे वैक्सिंग कराते हुए, ब्लीच कराते हुए या फेशियल कराते हुए दाने नहीं होने चाहिए, रेडनेस नहीं आनी चाहिए। क्या मतलब क्या रीज़न है उनका आने का, जैसे दाने या रेडनेस आने का क्या रीज़न है? देखिए, कई बार बहुत ज़्यादा स्किन सेंसिटिव होती है, तो जिसके कारण अगर हम केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो सेंसिटिविटी आ सकती है। प्लस कई बार क्लाइंट्स को पता नहीं होता है, उनको एलर्जिक कंडीशन होती है, जैसे कि ज़ुकाम हो जाना या आइज़ में से पानी आना, सर दर्द होना, कुछ इस तरह के जो साइनस प्रॉब्लम है उसके कारण ये एलर्जी ज़्यादा हो जाती है, जो कि आजकल के मौसम में ज़्यादा होती है। तो इसको रोकने के लिए क्या, इसको निखारने के लिए, इसको सुधारने के लिए कुछ ऐसे टिप्स जो आप बता सकें? देखिए, सबसे अच्छा जो उपाय है, जैसे कि आजकल कार्तिक का महीना है और इसमें हम तुलसी की पूजा करते हैं, तो अगर इस मौसम में हम तुलसी का यूज़ ज़्यादा करें, बेसिल ऑयल का यूज़ करें, तो इस प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं।